बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आइम्मा कराम एक मिसाल बड़ी मशहूर है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आखिर एक न एक दिन छुरी के नीचे आना ही पड़ता है। तो कुछ दिनों से जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं कि जेली इमामों के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है, तो ये बिल्कुल सच हक है। मरियम नवाज़ ऐसा कोई निज़ाम चाहती हैं जिसमें शफाफियत हो। इस प्रोग्राम के अंदर इतना ज़्यादा लोगों ने गड़बड़ की है कि जिनका मस्जिद के साथ कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, कभी उन्होंने इमामत कराई भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को इमाम शो करके एजाज़िया कार्ड जारी करवा लिया है। इन लोगों को खुदा का खौफ ही नहीं है। बस ये 25,000 मिल गए तो क्या दुनिया और आखिरत इनकी संवर जाएगी। मैं तो हैरान हूँ ऐसे लोगों पर। दाढ़ी भी रखी है, पगड़ी भी पहनते हैं, टोपी भी पहनते हैं जनाब, और इमामत के शोबे के साथ उनका दूर का वास्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इमाम शो करवा कर एजाज़िया कार्ड जारी करवा दिए हैं। अब जबकि हुकूमत पंजाब एक्शन ले रही है इनके ख़िलाफ़, वेरीफिकेशन हो रही है पूरे पंजाब के अंदर कि किस किस ने जो है गड़बड़ की है। अगर अभी भी आप अल्लाह ना करे किसी ऐसी स्टेज पे हैं कि आपने इमामत नहीं की, ना कराई है, ना आपका शोबा है, अगर एजाज़िया कार्ड आपने ले लिया है तो खुदा के लिए इससे दस्तबरदार हो जाओ, वगरना हुकूमत पंजाब की पकड़ से बचना मुश्किल है। तो मैं स्क्रीन पर एक FIR आप देखें, ये एक इमाम साहब के ख़िलाफ़ FIR की गई है। ये ज़िला बहावलनगर के तहसील मिंचनाबाद के एक इमाम साहब हैं जो फ़र्ज़ी इमाम है। अब इनका नाम क्या है ये पूरी डिटेल मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक का अपना एक मकाम है, चलो इज़्ज़त है जैसा भी है। तहसील मिंचनाबाद के इस फ़र्ज़ी इमाम ने अपना नाम शो किया, तो जो वहाँ का पटवारी था जिसने वेरिफिकेशन की, पहले तो उसने दा लगा दिया जी मैं इमाम मस्जिद हूँ, क्योंकि नहीं पता होता कि इमाम कौन है। बाज़ जो मुकम्मल किस्म के नमाजी होते हैं ना पहली सफ़ के, उन्होंने भी अपने आप को इमाम शो करवा के जनाब वजीफ़ा ले लिया। इमाम को पता ही नहीं, और मुक्तदी जो है वो हुकूमत के खाते में इमाम बने हुए हैं माशाल्लाह। खुदा का खौफ ही नहीं है। असल में हराम जो है ना ये पाकिस्तानियों के रग व पै में सिरायत कर चुका है। अब कोई तमीज़ नहीं हलाल और हराम की, बस रगड़ी जाओ जैसे भी आता है। तो इस बंदे ने अपने आप को इमाम शो करवा के वेरिफिकेशन करवा ली। अब उस पटवारी को कुछ दिनों के बाद एजाज़िया भी जारी हो गया, उसने वजीफ़े भी लेना शुरू कर दिए। किसी ज़राए से मालूम हुआ कि ये मामला गड़बड़ है, ये इमाम नहीं है। तो अब ये पटवारी साहब जो है ना इस इमाम के पीछे गए कि भाई आप मस्जिद के इमाम तो नहीं हो। तो आगे उन्होंने कोई दायरे में रहकर बात करने की बजाय बद अखलाकी पर उतर आया और उसने पटवारी को मारना शुरू कर दिया। तो इस पटवारी ने जाके अपने मुतलका थाने में इसका नाम दर्ज करवा दिया, FIR करवा दी। तो जब ये मामला बिगड़ा तो हुकूमत पंजाब ने भी एक्शन लिया, क्योंकि ये वाज़े हो गया एक तो ये बदमाश है, दूसरा ये इमाम भी नहीं है और इसने एजाज़िया कार्ड जारी करवा दिया। तो अब हुकूमत पंजाब ने एक्शन लिया है और इसके पीछे जितने भी जेली इमाम हैं उन सब के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है। इसलिए अगर आपने किसी ने भी ऐसा काम किया है तो फ़ौरन दस्तबरदार हो जाओ, और जो वक़्त का इमाम है उसके हिस्से में, उसके खाते में ये कार्ड डाल दो।
وگرنہ کیا ہوگا کہ علاقے میں رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ بعد میں پچھتاؤ گے۔ تو اس پٹواری سے اتنا بد اخلاقی سے پیش آیا، اس کو مارنا شروع کر دیا، تو پٹواری نے جا کر ایف آئی آر درج کروا دی کہ اس نے مجھے مارا بھی ہے اور یہ امام بھی نہیں ہے، تو یہ ایسے ہی حکومت پنجاب سے اعزازیہ کارڈ لے رہا ہے۔ اب حکومت نے جناب اس کے خلاف وارنٹ جاری کر دیے، وہ گرفتار ہو گیا، اب جیل کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اللہ معاف کرے، ایسی باتیں جو ہے یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے احمد کرام، اگر آپ کے اندر کوئی ایسی باتیں ہیں یا کوئی ایسا فرضی امام بنا ہوا ہے تو وہ توبہ کرے، اور جو متعلقہ امام ہے اس کو اعزازیہ کارڈ دے دے اور یہ اپنی دستبردار ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے جی۔ بہرحال یہ ایک ایسی انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب یہ ایکشن شروع ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم۔